हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीतू सती। तो आज से मैं आपकी प्रोफेशनल क्लासेस लगाने वाली हूं, यानी प्रोफेशनल क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूं। तो आज डे 1 है। तो इन क्लासेस में मैं आपको मेकअप की एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी कि मेकअप में आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या आप मिस्टेक करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या स्किन टाइप होता है, क्या स्किन अंडरटोन होता है, क्या सीटीएम होता है। मतलब इतनी छोटी से छोटी चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताता होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वन बाय वन आपकी आसानी के लिए मैं डेज जो है मेंशन कर दूंगी। जैसे आज जो है वो डे 1 है। तो डे 1 में आप पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं, बाकायदा मैं बोर्ड पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। तो फिर कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो मैं सैटरडे संडे आपको लाइव सेशन में पूरा का पूरा मेकअप सिखाऊंगी। और साथ ही साथ आपने इन दिनों में जो सीखा है, एक वीक में आपने जो भी कुछ लर्न किया है, उसके बारे में अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस होंगी और इन क्लासेस की हेल्प से आप बहुत अच्छा मेकअप करना सीखेंगे। कई बार क्या होता है, कई लोग मेकअप करना सीखना चाहते हैं बट मेकअप कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो कई लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं बट उन्हें अच्छा मेकअप सीखना है। तो ये मैं अपनी तरफ से एक पहल कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत बहुत ही अच्छा मेकअप करना सिखाऊंगी। बट आपको मेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप जो भी सेशन मेरा लेते हैं उसे आप कंप्लीट वॉच करेंगे, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं रहती। आपने वीडियो देखा तो आपको एंड तक वीडियो देखना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझकर फॉलो करना है। अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप बहुत से अच्छा मेकअप करना सीख जाएंगे। सेल्फ मेकअप हो या प्रोफेशनल मेकअप हो, आप किसी और के ऊपर मेकअप करना चाहते हैं, आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। बट आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सारी वीडियोस को देखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्किन टाइप के बारे में बताऊंगी कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले आखिरकार किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रख के अगर हम मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्किन टाइप का पता होना क्यों ज़रूरी है, ये बात भी आप जान लीजिए, क्योंकि स्किन टाइप के बिना जो है अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो आपका मेकअप या तो ऐशी हो जाता है। मतलब अगर आपने किसी का फेस देखा होगा, मेकअप केवल सफ़ेद सफ़ेद सा मेकअप चमकता है, या तो मेकअप जो है एकदम काला पड़ जाता है, या तो फिर क्या होता है मेकअप में पैचेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं पर फाउंडेशन है कहीं पर नहीं है। इस टाइप से जो है पैचेस दिखने आपको स्टार्ट हो जाते हैं, मेकअप अनइवन हो जाता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि हम अपनी स्किन टाइप के बारे में नहीं पहचान पाते और मेकअप कर लेते हैं। कई स्किन पे जो है कई मॉइस्चराइज़र काम नहीं करते, कई स्किन पे कई प्राइमर काम नहीं करते, कई स्किन पे कई टोनर काम नहीं करते, कहीं कभी हमें टोनर की ज़रूरत होती है और कई स्किन टाइप पे हमें टोनर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों के बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, यानी रोम छिद्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, बट आप प्राइमर का अप्लाई नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो मेकअप अप्लाई करने से पहले, मेकअप करने से पहले, फाउंडेशन लगाने से पहले पता होनी चाहिए। तो स्किन टाइप के बारे में अगर आप आज जान लेंगे तो कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली स्किन टाइप जो होती हैं उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें से एक जो है आपकी स्किन टाइप होगी। और किस तरीके से आप पहचानेंगे कि वो आपकी स्किन टाइप है, या तो आपकी ड्राई स्किन होगी, या तो आपकी ऑयली स्किन होगी, या तो आपकी कॉम्बिनेशन, या तो आपकी नॉर्मल, या तो आपकी सेंसिटिव। इन पांचों में से एक टाइप की आपकी स्किन होगी। तो किस तरीके से आपको पहचानना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ड्राई स्किन की हम बात करेंगे। तो ड्राई स्किन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप मॉर्निंग के टाइम पे फेस वॉश कर लेते हैं, आप फेस वॉश का यूज़ कीजिए। फेस वॉश करने के बाद आप कम से कम 10 मिनट तक अपने फेस पर कुछ भी मत अप्लाई कीजिए। आप कुछ भी मत लगाइए, ना मॉइस्चराइज़र लगाइए, ना टोनर लगाइए, कुछ भी चीज़ अप्लाई मत कीजिए। 10 मिनट बाद आपको कैसा फील होता है? अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेची फील होता है, स्पेशली माउथ वाला एरिया, आप हंसने की कोशिश करते हैं बट आप हंस नहीं पाते, आपका यहाँ बहुत स्ट्रेची फील होता है, यहाँ बहुत स्ट्रेची फील होता है, और आप जो है पूरा मुंह आपका ऐसा लगता है कि अगर हमने फेस पे कुछ नहीं लगाया तो हमारी स्किन फट जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता लग जाना चाहिए कि आपकी स्किन ड्राई स्किन है। तो ड्राई स्किन जो है फेस वॉश करने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें ड्राई फील होती है, हमारा माउथ वाला एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा ड्राई और स्ट्रेची फील होता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी ड्राई स्किन है।
तो फर्स्ट टाइप ड्राई स्किन, सेकेंड ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन की मैं बात करूं तो ऑयली स्किन में आपको बहुत ज़्यादा पोर्स भी देखने को मिलते हैं। तो पोर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हर चीज़ हम डिटेल में सीख रहे हैं, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। ऑयली स्किन में बहुत सारे पोर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं पोर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। हमारे फेस पे छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। हमारे फेस के, हमारी बॉडी में ही छोटे छोटे रोम छिद्र यानी ओपन पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन ब्रीथ करती है और किसी रीज़न की वजह से पोर्स जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। स्पेशली जो ऑयली स्किन होती है ना, ऑयली स्किन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, पिंपल होते हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। क्या होता है, जिनकी स्किन में एक्ने होते हैं ना, वो प्रेस कर करके अपने पिंपल्स को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ और बढ़ती है और पिंपल जो है और बड़ा हो जाता है और साथ ही साथ पोर्स भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो उन पोर्स में से बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका मेकअप काला पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑयली स्किन होती है उनको टोनर का यूज़ बहुत ही ज़रूरी करना होता है। तो ये मैं आगे बताऊंगी आपको जब मैं CTM बताऊंगी। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑयली स्किन की हम पहचान कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप ड्राई स्किन में अपने फेस को वॉश करते हैं, ऐसे ही ऑयली स्किन में भी आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे। फेस को वॉश करने के 10 मिनट बाद आपको फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना, मॉइस्चराइजर, प्राइमर कुछ भी अप्लाई नहीं करना। अब आपको कैसा फील होता है, क्या आपका फेस बहुत ज़्यादा चिपचिपा फील हो रहा है? आप अपने जो हैंड है उन्हें अपने फेस पर इस तरीके से लगा कर देखिए। अगर आपके हैंड इस तरीके से स्टिक हो रहे हैं आपके फेस पर, आपको लगता है आपकी नोज़ के अराउंड बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया है, पूरा फेस एकदम ऑयली हो गया है, एक आप जो है टिश्यू पेपर ले सकते हैं, टिश्यू पेपर को अपने फेस पर लगाकर देखिए। अगर आप उस टिश्यू पेपर पे ऑयल ट्रांसफ़र हो रहा है तो दैट्स मीन कि आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। तो इस तरीके से आप ऑयली स्किन का पता लगा सकते हैं। तो 2 स्किन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप ड्राई स्किन और ऑयली स्किन का पता लगा सकते हैं। अब थर्ड हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन स्किन जो है ड्राई और ऑयली स्किन का मिक्सचर होता है। तो कई बार कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं उनकी स्किन वेदर के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करती है। जैसा मौसम होता है वैसी उनकी स्किन हो जाती है। कई बार ड्राई फील करती है, कई बार ऑयली फील करती है। और एक और तरीका है कॉम्बिनेशन स्किन का पता लगाने का। तो कॉम्बिनेशन स्किन को कैसे पता लगाएंगे, इसी तरीके से आपको फेस को वॉश कर लेना है, फेस पर कुछ भी मत अप्लाई कीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपके टी जोन वाले एरिया पर, अब ये क्वेश्चन आएगा कि टी जोन होता क्या है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये फोरहेड और इस तरीके से आप देख लीजिए नोज और चिन। तो फोरहेड, नोज और चिन इस तरीके से टी की शेप बना रहे हैं, तो इसको हम टी जोन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के टी जोन वाले एरिया पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, फोरहेड पर और नोज पर और चिन, इन 3 एरिया पर उनका जो है बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा और बाकी फेस उनका जो है ड्राई रहेगा। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन स्किन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन जो है वेदर के अकॉर्डिंग कभी ड्राई हो जाती है और कभी ऑयली हो जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को सेलेक्ट करना है। बात करेंगे नॉर्मल स्किन के बारे में। तो नॉर्मल स्किन के बारे में आप कैसा पता लगाएंगे, नॉर्मल स्किन जो होती है बेस्ट स्किन कही जाती है, क्योंकि नॉर्मल स्किन ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। और नॉर्मल स्किन एक ऐसी स्किन होती है जिस पर अधिकतर सभी तरीके के प्रोडक्ट सूट हो जाते हैं, चाहे वो ऑयली प्रोडक्ट लगाएं चाहे वो ड्राई प्रोडक्ट लगाएं, दोनों ही तरीके के प्रोडक्ट उनके फेस पर सूट हो जाते हैं। तो नॉर्मल स्किन एक बेस्ट स्किन कही जाती है और नॉर्मल स्किन वालों को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनके फेस पर आप जो भी लगाएंगे वो सब ही अच्छा लगेगा। तो ये हो गई नॉर्मल स्किन की बात। अब लास्ट आ जाती है सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन जो है सबसे बेकार स्किन इसलिए कही जाती है क्योंकि उनके स्किन में कुछ भी सूट नहीं करता। सेंसिटिव स्किन का पता लगाने के लिए आप फेस को वॉश कर लीजिए। जैसे ही आप फेस वॉश कर लेते हैं उसके बाद आप 10 मिनट बाद तक वेट कीजिए। 10 मिनट बाद अगर आपके फेस 10 मिनट भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, एक्चुअली आपको जो है फेस वॉश करने के तुरंत बाद ही ईचिंग होने लग जाएगी, फेस पर रेडनेस आने लग जाएगी। फेस पर अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं कि जो आपके स्किन पर सूट नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में सेंसिटिव स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रेड पैचेस पड़ जाते हैं उनके फेस पर। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव स्किन है। अब मैंने आपको 5 स्किन टाइप के बारे में डीपली बता दिया
इसके बाद शायद ही आपको कोई डाउट रहेगा कि आप अपनी स्किन का कैसे पता लगाएं। कमेंट में मुझे बताना कि आपकी स्किन किस टाइप की है। तो इस तरीके से स्किन टाइप का अगर आपको एक बार पता लग जाता है तो उसके बाद आपको स्किन को प्रेप करने के लिए प्रोडक्ट खरीदना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यही कारण होता है कि जब हम प्रोफेशनल के पास मेकअप कराने जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे स्किन को ही चेक करते हैं कि हमारी स्किन किस टाइप की है, क्या हमारी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपके फेस पर प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों पर हमेशा पैच टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पर पैच टेस्ट लिया जाता है कि उनके फेस पर कोई प्रोडक्ट सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब भी हम मेकअप करने जाते हैं तो उस टाइम जो है, जब भी हम और तैयारियां करते हैं उससे पहले सेंसिटिव स्किन के यहाँ पर पैच टेस्ट ले लिया जाता है। स्पेशली जो प्रेपिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो मॉइस्चराइजर, टोनर का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ही हमारे फेस पर एक लेयर बना देते हैं। वो लेयर जो होती है उसकी वजह से हम जो भी चीज़ें हम अपने फेस पर लगाते हैं मेकअप से रिलेटेड, वो हमारे स्किन को ख़राब नहीं करती। जो सेंसिटिव स्किन के लिए पैच टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये पता चल सके कि कौन सी चीज़ उनके स्किन पर सूट नहीं कर रही। और बहुत बार ऐसा होता है कि सेंसिटिव स्किन में डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, वो कोई क्रीम रिकमेंड करते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग वही क्रीम उनके फेस पर लगाएं। अगर उन्होंने कोई डर्माटोलॉजिस्ट से जो है कंसल्ट करके कोई क्रीम आपको बताई है तो आप वही क्रीम उनके फेस पर यूज़ कीजिए। अब आपको ये पांचों तरह की स्किन टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अब अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो अब हम बात करेंगे CTM की। तो CTM जो है करना आपको बिफोर मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक बार अगर आपको अपनी स्किन टाइप का पता चल जाता है तो उसके बाद CTM करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट पता चल जाते हैं कि आपके फेस पर कौन से प्रोडक्ट सूट करेंगे। तो सबसे पहले CTM में आता है क्लेंजिंग, सेकेंड T का मतलब टोनिंग, M का मतलब मॉइस्चराइजिंग। तो ये 3 स्टेप होते हैं बिफोर मेकअप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेंजिंग की और कौन से स्किन पे कौन से क्लेंजर सूट करते हैं। अब यहाँ पर बात ये आएगी कि क्लींजर के लिए हम कौन से फेस वॉश यूज़ करें। तो फेस वॉश जो है आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, बट जब भी आप प्रोफेशनल के पास मेकअप कराने जाते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनजिंग के लिए फेस वॉश नहीं यूज़ करते, वो क्लिनजिंग वाइप्स यूज़ करते हैं। तो आप भी इस तरीके के क्लिनजिंग वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजिंग जो क्लिनजिंग वाइप्स आते हैं, फॉरएवर 52 के क्लिनजिंग वाइप्स आते हैं या फिर कलर बार के क्लिनजिंग वाइप्स आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो एक स्टेप इसके साथ स्क्रब और फेस पैक का भी स्टेप होता है। स्क्रब और फेस पैक का भी इनके साथ ही स्टेप होता है। अगर आप तसल्ली से मेकअप कर रहे हैं, खूब अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो आप अपने फेस पर हल्की स्क्रबिंग और फेस पैक का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये स्टेप फॉलो कीजिए तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो स्क्रबिंग और फेस पैक मेनली जो है ऑयली स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्क्रब जो है आप ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन पे कर सकते हैं। स्क्रब जो है आप सेंसिटिव स्किन पे मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है सेंसिटिव स्किन पे हर कोई चीज़ सूट नहीं करती, तो हो सकता है आपको इरिटेशन हो जाए। तो हम बात करेंगे अब क्लिनजिंग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई स्किन की, ड्राई स्किन पर क्लिनजिंग की। तो सबसे पहले क्लिनजिंग के लिए ड्राई स्किन के लिए आप वाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। टोनिंग के लिए आप एक ड्राई स्किन पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर ड्राई स्किन वालों के पोर्स जो है इतने ज़्यादा नहीं होते, अगर आपको चेक करना है कि आपके फेस पर पोर्स कैसे हैं, या अगर आप किसी और का मेकअप कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट के फेस पर पोर्स कितने हैं, अगर पोर्स बहुत ज़्यादा है तब आप टोनर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप टोनर स्किप भी कर सकते हैं। टोनर के लिए आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चेक करते हैं कि आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन में है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा खिंची खिंची सी स्किन है, तो आप जो टोनर यूज़ करेंगे उसके अंदर आपको चेक करना है उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड। तो ये 2 टोनर आप यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन के लिए। और उसके बाद मॉइस्चराइजिंग की हम बात करेंगे। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको ड्राई स्किन में जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है वो थोड़ा थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, तो थोड़ा थिक मॉइस्चराइज़र होगा। और अगर हाइलुरोनिक एसिड उस मॉइस्चराइज़र में होगा तब भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। क्रीम बेस्ड आपको मॉइस्चराइज़र यहाँ यूज़ करने हैं, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र।
तो ये मॉइस्चराइज़र क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र होने चाहिए और जो ड्राई स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करेंगे। तो ये ड्राई स्किन की बात हो गई CTM की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑयली स्किन की। तो इन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। ऑयली स्किन, तो ऑयली स्किन में क्लिनजिंग के लिए आपको क्लिनजिंग वाइप्स यूज करने हैं और इसके साथ आप ऑयल फ्री फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। ऑयल फ्री फेस वॉश, और जो ऑयल फ्री फेस वॉश होते हैं जैसे कि सेटाफिल का फेस वॉश होता है वो ऑयल फ्री फेस वॉश होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ऑयली स्किन होती है उसमें पोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो टोनर के लिए आप जो यूज़ करेंगे, टोनर के लिए आपको पोर मिनिमाइजिंग टोनर यूज़ करने हैं। पोर मिनिमाइजिंग टोनर, तो आपको इसके लिए पोर मिनिमाइजिंग टोनर यूज़ करने हैं, क्योंकि पोर मिनिमाइजिंग टोनर आपके पोर्स को श्रिंक कर देते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आप जो टोनर यूज़ करेंगे या फेस वॉश यूज़ करेंगे उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए। तो सैलिसिलिक एसिड का क्या वर्क होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में बता रही हूँ, तो ये चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड या हाइलोरोनिक एसिड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो याद नहीं आते हैं, तो आप नोट कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेगी। तो सैलिसिलिक एसिड का क्या काम होता है, ये आपके ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि ऑयली स्किन पे सीबम काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सीबम को जो प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करता है कि फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने है, ब्रेकआउट्स है, तो सैलिसिलिक एसिड जो है उन एक्ने और ब्रेकआउट्स को जो होता है ड्राई कर देता है, सुखा देता है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं। तो फेस वॉश आप जो भी यूज़ करेंगे उनमें आप देखेंगे सैलिसिलिक एसिड हो, और जो भी टोनर यूज़ करेंगे अगर उसमें भी सैलिसिलिक एसिड आपको मिलता है, अगर आपकी फेस पर पिंपल एक्ने हैं तब भी सैलिसिलिक एसिड वाली चीज़ें ही आपको यूज़ करनी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे ऑयली स्किन के लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन की। कॉम्बिनेशन स्किन, तो कॉम्बिनेशन स्किन में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। कॉम्बिनेशन स्किन में सीटीएम के लिए आप क्लिनजिंग वाइप, सीटीएम के लिए आप क्लिनजिंग वाइप्स का यूज कर सकते हैं। क्लिनजिंग के लिए आप क्लिनजिंग वाइप्स का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ फेस वॉश का भी यूज कर सकते हैं। साथ और सेकंड आपको ध्यान रखना है टोनर। तो टोनर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कैसा टोनर आप यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन स्किन जो है वेदर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। कई बार क्या होता है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील करती है, कई बार हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली फील करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है टोनर सेलेक्ट करना है। एक्चुअली टोनर जो है अगर आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा ओपन पोर्स है, कॉम्बिनेशन स्किन आपकी ऑयली के साइड पे ज़्यादा है, तो आपको टोनर जो होगा वो पोर मिनिमाइजिंग टोनर लेना है। और अगर आपकी ड्राई की स्किन की साइड पे है तो आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो टोनर आपको अपनी फेस नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन स्किन में। फिर हम बात करेंगे मॉइस्चराइज़र की। अब मॉइस्चराइज़र के लिए कॉम्बिनेशन स्किन में आपको क्या ध्यान रखना है। फ्रेंड, कॉम्बिनेशन स्किन जैसे मैंने बोला वेदर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, तो आपको चेक करना है आपकी स्किन कैसी है मेकअप करने से पहले। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल लग रहा है, जैसे कि इस टाइम मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, समर टाइम में मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑयली लगती है, टी जोन के साथ साथ पूरे फेस पर भी मेरे ऑयल आता है, चिपचिपी लगती है, तो मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो वेदर के अकॉर्डिंग आपको, वेदर नीड के अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइज़र लेना है। या अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रही है तो आपको जो है क्रीम बेस मतलब हैवी जो थिक मॉइस्चराइज़र होते हैं वो लेने हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फील हो रही है तो आप जो है जेल बेस मॉइस्चराइज़र, जो लाइट वेटेड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होते हैं वो ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल स्किन की। अब हम बात करेंगे नॉर्मल स्किन की, तो आपको ये विजिबल होगा, मैं थोड़ा पास कर देती हूँ इसे। नॉर्मल स्किन की, अब नॉर्मल स्किन में कई लोग क्या बोलते हैं हमारी स्किन तो नॉर्मल है तो हम अब जो है सीटीएम में टोनर का यूज़ करेंगे ही नहीं। तो टोनर जो आपको स्किप नहीं करना, ना ही मॉइस्चराइज़र स्किप करना है। ये दोनों स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, जैसी भी स्किन है, आपको अपनी स्किन की नीड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ज़रूर लेनी है। तो क्लिनजिंग के लिए आप यहाँ सेम क्लिनजिंग वाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लाइट फेस वॉश होते हैं जैसे कि जिसमें केमिकल नहीं होता, सल्फेट फ्री होते हैं, वो फेस वॉशेज आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ टोनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोनर के लिए आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं, क्यूकम्बर वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल स्किन के लिए। अगर मैं मॉइस्चराइज़र की बात करूँ
ये टोनर है। तो मॉइस्चराइज़र आपको नॉर्मल स्किन में भी मॉइस्चराइज़र लेना ही लेना है। कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन भी क्यों ना हो। अब बात करते हैं हम लास्ट स्किन, सेंसिटिव स्किन की। सेंसिटिव स्किन की हम बात करेंगे तो सेंसिटिव स्किन में क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए सेंसिटिव स्किन में आपको ध्यान रखना है कि आप जो है उनके फेस पर हर तरीके के जो फेस वॉशेस सूट नहीं करते। अगर डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं उनको कोई फेस वॉश तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेबी वाइप्स होते हैं, जैसे हिमालय के, जॉनसन बेबी के वाइप्स होते हैं, आप उनके फेस पर वो यूज़ कर सकते हैं। या आपकी स्किन है तो आप अपनी स्किन पर बेबी वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको मेकअप से पहले के सारे स्टेप्स बता रही हूँ। और टोनर के लिए सेंसिटिव स्किन में जो टोनर होगा, कई बार क्या होता है सेंसिटिव स्किन में भी वो स्किन जो है आपको जो है वेदर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। कई लोगों की सेंसिटिव स्किन जो होती है वो ड्राई की तरफ जाती है और कई लोगों की सेंसिटिव स्किन जो है ऑयली की तरफ जाती है। तो आपको अब उनकी स्किन को जज करना है कि स्किन कैसी है, या अपनी स्किन को देखना है क्या आपकी सेंसिटिव स्किन ऑयली की तरफ है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन ऑयली की तरफ होगी तो आपके फेस पर एक्ने भी होंगे, रेड मार्क्स के साथ साथ एक्ने भी होंगे, ब्रेकआउट्स होंगे, ओपन पोर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो आपकी सेंसिटिव स्किन ऑयली की साइड होगी। तो आप जो है टोनर जो यूज़ करेंगे वो पोर मिनिमाइजिंग टोनर यूज़ करेंगे। पोर मिनिमाइजिंग टोनर यूज़ करेंगे और वो टोनर यूज़ करेंगे जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो, अगर आपकी ऑयली की साइड है। अगर आपकी ड्राई की साइड है तो आप जो है रोज़ वाटर टोनर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है काफ़ी ज़्यादा माइल्ड होता है, सेंसिटिव स्किन पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और साथ ही साथ अगर हम मॉइस्चराइज़र की बात करते हैं तो सेंसिटिव स्किन में जैसा कि वो आपको उसकी नीड के अकॉर्डिंग चेक करना है कि वो ऑयली की साइड है या ड्राई की साइड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। ड्राई की साइड होगी तो आप थोड़ा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, ऑयली की साइड होगी तो थोड़ा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। और कोशिश करेंगे सेंसिटिव स्किन पे जो भी मॉइस्चराइज़र या चीज़ें लगाएंगे उनके अंदर केमिकल ना हो, सल्फेट ना हो, और थोड़ी आयुर्वेदिक चीज़ें अगर उनके फेस पर ज़्यादातर लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर उनके जो डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड की होगी वो चीज़ें आप उनके फेस पर लगाइए। और एक पैच टेस्ट ज़रूर ट्राई कर लीजिए, कहीं उनके फेस पर आपकी लगाई हुई चीज़ें इरिटेशन तो नहीं कर रही। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं मेकअप करने से पहले के। ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चीज़ों का सिलेक्शन करना है। चाहे आप अपनी स्किन पे मेकअप करने जा रहे हैं या फिर अपने क्लाइंट की स्किन पे मेकअप करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका मेकअप जो है अच्छा होता है और इन्हीं की वजह से आपका मेकअप खराब होता है। अगर बेस आपका अच्छा बन जाए एक बार, क्योंकि ये जो है ये सारे जो है आपके स्किन को प्रेप करते हैं, मतलब आपकी स्किन में एक लेयर बना देते हैं। इसके ऊपर जो फाउंडेशन लगाएंगे उनके अंदर केमिकल्स होते ही होते हैं, और ये जो चीज़ें आप लगा लेते हैं एक लेयर्स बन जाती है आपके फेस पर, उसके बाद आपके स्किन के अंदर वो चीज़ें नहीं जाती हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मेकअप से सबसे पहले वाले स्टेप की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फेस पर प्राइमर अप्लाई करना। अब प्राइमर आपको कैसे अप्लाई करना है तो मैं आपको प्राइमर अप्लाई करना भी बताऊंगी और किस तरीके से आपको प्राइमर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं प्राइमर को बिल्कुल भी जो है ज़रूरी नहीं समझते, बोलते हैं कि प्राइमर लगाने की क्या ज़रूरत है, सीधे फाउंडेशन लगाइए। तो फाउंडेशन अगर आप सीधे लगाते हो, प्राइमर नहीं लगाते, तो उसकी वजह से किस तरीके से आपका मेकअप खराब हो जाता है ये चीज़ आपको आज पता चल जाएगी। तो अगर मैं प्राइमर की, अब ये प्राइमर क्या काम करता है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो प्राइमर का क्या वर्क होता है फ्रेंड, प्राइमर आपके स्किन में एक लेयर, जैसे सीटीएम हमने किया क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तो आपकी स्किन अच्छी तरीके से प्रेप हो गई। अब उसके ऊपर जो हम प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर आपके स्किन में एक लेयर बना देता है। अब जो है फाउंडेशन वगैरह जो अप्लाई करते हैं वो आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल नहीं जाता, एक ऊपर की सरफेस पे ही लगा रहता है, तो स्किन के अंदर नहीं जाता। तो जो प्राइमर होता है आपकी स्किन को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर देता है। तो प्राइमर को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। अब प्राइमर आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे ड्राई स्किन है तो आप ड्राई स्किन पे कैसे प्राइमर लेंगे। ड्राई स्किन ड्राई की साइड पे होती है, स्ट्रेची होती है, और हमारा जब हम ड्राई स्किन पर कोई चीज़ लगाते हैं तो हमें चाहिए कि हमें हाइड्रेशन चाहिए। तो ड्राई स्किन पर जो आप प्राइमर लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है वो प्राइमर हाइड्रेटिंग प्राइमर होना चाहिए। तो यहाँ पर ड्राई स्किन पे आप
हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाएंगे। तो यह, और मैं कुछ प्राइमर्स की, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में मैं काफ़ी सारी लिस्ट भी डाल दूंगी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, जो है कौन कौन सी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा, आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग प्राइमर, ऑयली स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए तो दो तरीके के प्राइमर आते हैं, एक तो पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर आते हैं और एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आते हैं। जो पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर होते हैं, क्योंकि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनके फेस पर पोर्स भी होते हैं, क्योंकि एक्ने होते हैं, एक्ने की वजह से पोर्स भी उनके काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, और मेकअप में पोर्स को जो है ब्लर करना और पोर्स को फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पोर्स पे जो है प्राइमर नहीं लगाते तो क्या होगा, फाउंडेशन जब आप अप्लाई करेंगे उस पोर्स के अंदर फिल हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आपके फेस से ऑयल आएगा, और ऑयल निकलना जब स्टार्ट होगा तो उधर का मेकअप आपका रिमूव हो जाएगा, मेकअप बिल्कुल पैची हो जाएगा। तो यही कारण है, कई लोगों की आपने स्किन में देखा होगा कि यहाँ से फाउंडेशन हटा हुआ होता है, कहीं फाउंडेशन होता है, कहीं फाउंडेशन नहीं होता, क्योंकि जिन जिन एरिया से उनकी ऑयल निकलता है और वो प्राइमर नहीं अप्लाई करते, तो वहाँ से जो है फाउंडेशन पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, और कई लोग जो है गलत तरीके से प्राइमर और गलत प्राइमर सेलेक्ट करते हैं। तो हाइड्रेटिंग प्राइमर आपको ऑयली स्किन पे नहीं लगाना, क्योंकि ऑयली स्किन ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती है। हाइड्रेटिंग प्राइमर लगा लेंगे तो वहाँ से कंट्रोल कुछ नहीं होगा और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो हाइड्रेटिंग प्राइमर होते हैं वो इतना ज़्यादा आपके पोर्स को ब्लर नहीं करते, क्योंकि जो ड्राई स्किन होते हैं उनके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स नहीं होते। तो ऑयली स्किन में ओपन पोर्स भी होते हैं, एक्ने भी होते हैं, जिसकी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है। तो जो प्राइमर होंगे वो पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर होंगे, और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होंगे। तो पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर उन्हें अपने फेस पर लगाने हैं। और अगर हम कॉम्बिनेशन स्किन की बात करें, तो कॉम्बिनेशन स्किन जैसा मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन स्किन में स्पेशली टी जोन वाले एरिया पर जो है, टी जोन यानी आपका माथा, नोज और चिन, यहाँ पर ज़्यादा ऑयल आता है, और रेस्ट ऑफ द फेस उनका ड्राई ही रहता है, नॉर्मल रहता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन स्किन में आप दो तरीके के प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं जो है अपनी स्किन में दो तरीके के प्राइमर अप्लाई करती हूँ। नोज वाले एरिया पर मैं जो है सिलिकॉन बेस या पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि नोज पर मेरे ज़्यादा ऑयल आता है, यहाँ ओपन पोर्स है। तो आपको टी जोन वाले एरिया पर जो है पोर मिनिमाइजिंग और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अप्लाई करने हैं, और आपको यहाँ वाले एरिया पर जो है वो हाइड्रेटिंग प्राइमर अप्लाई करने हैं, जहां पर आपके ज़्यादा ऑयल नहीं आता। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन स्किन में आप इन दोनों ही तरीके के जो है प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आपको चेक करना है पोर्स ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर और पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, और अगर ड्राइनेस ज़्यादा है तो हाइड्रेटिंग प्राइमर। तो कॉम्बिनेशन स्किन में आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नॉर्मल स्किन में जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल स्किन एक बेस्ट स्किन होती है, और उनकी स्किन में हर तरीके के प्रोडक्ट सूट कर जाते हैं, चाहे वो हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाएं, पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर लगाएं, बट अपनी नीड के अकॉर्डिंग लगाने चाहिए। क्योंकि जो नॉर्मल स्किन होगी, ना तो उनके फेस पर एक्ने होंगे, ना एक्सेस ऑयल आएगा, ना उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। बट ऐसी कंडीशन में क्या क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमर ना अप्लाई करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, प्राइमर आपको अप्लाई ही करना है, क्योंकि प्राइमर आपकी स्किन में एक बैरियर दे देता है, जिसकी वजह से फाउंडेशन आपकी स्किन में नहीं जाएगा। तो आपको अपनी स्किन को भी प्रोटेक्ट करना है ना, तो प्राइमर जो है ज़रूर अप्लाई करें नॉर्मल स्किन पे भी। तो नॉर्मल स्किन में आप नॉर्मली हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पोर्स ज़्यादा नहीं है तो आप ये हाइड्रेटिंग प्राइमर जो है नॉर्मल स्किन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक नॉर्मल स्किन की बात हो गई। अब सेंसिटिव स्किन बात आती है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है सेंसिटिव स्किन में, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो ड्राई साइड में है या ऑयली साइड में है। तो सेंसिटिव स्किन में आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको ये चेक कर लेना है, अगर फेस पर बहुत ज़्यादा आपके ऑयल आ रहा है तो आपकी सेंसिटिव स्किन जो है ऑयली साइड पे है, एक्ने बहुत ज़्यादा है, पिंपल बहुत ज़्यादा है, तो और रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो सेंसिटिव स्किन आपकी जो है ऑयली साइड पे है। अगर आपकी स्किन में जो है सेंसिटिव होने के साथ साथ ड्राई हो जाती है, तो आपकी स्किन जो ड्राई स्किन की साइड पे है, तो आपको जो है सेंसिटिव स्किन में आपको हमेशा पोर मिनिमाइजिंग और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही अप्लाई करने हैं। पोर मिनिमाइजिंग क्यों अप्लाई करने हैं?
क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन होगी उसमें एक्ने ज़रूर होंगे, ब्रेकआउट ज़रूर होंगे और उनके पोर्स भी काफ़ी ज़्यादा ओपन होते हैं। तो ये प्राइमर जो है उनके पोर्स को काफ़ी हद तक फिल कर लेता है। तो ये पूरा चार्ट जो है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और मैंने कोशिश की कि काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी ईजी तरीके से आपको मैं सारी चीज़ें समझा सकूँ। आई होप आपको जो है अब जो है अपनी स्किन टाइप और CTM में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। CTM क्या होता है, स्किन टाइप क्या होती है, किस तरीके से आपको अपनी स्किन टाइप को चूज़ करना है, आपको आई थिंक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो सैटरडे संडे मैं आपको एक लाइव सेशन भी दूंगी जिसमें मैं आपको एक मेकअप भी सिखाऊंगी। जो भी हमने सीखा है उसको रिवाइज करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसे करके देखिए, इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। उसके बाद कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। इस वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें। अगर आप आधा देखेंगे तो आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आएगी और उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि मेकअप खराब हो गया या मेकअप हमारा अच्छा नहीं होता, काला पड़ जाता है, पैचेस पड़ जाते हैं, तो ये आपके मेकअप का बेस है। इसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, टाइम निकालिए, किसी भी टाइम निकाल कर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और सेकंड स्टेप बताऊंगी जो होता है कलर करेक्शन का। तो मेकअप फाउंडेशन लगाने से पहले आपको अपने फेस को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी इम्परफेक्शन होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, रेडनेस होती है आपके फेस पर, उनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको किस तरीके से किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो मेरी सेकंड वीडियो होगी, तो आपकी वो सेकंड क्लास होगी, तो उसको अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। और उसमें मैं आपको जो कलर व्हील के बारे में भी बताऊँगी, कलर व्हील में कैसे कलर्स होते हैं और किस तरीके से कलर व्हील के कलर से आप अपने स्किन का पता लगा सकते हैं या अपने डार्कनेस का पता लगा सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी मैं अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।